बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीश आज़ाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर वफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, आज की इंटरेस्टेड सी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज आपके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। छोटे प्लॉट की कैटेगरी में बहुत ही एक ज़बरदस्त घर का नक्शा मिलने वाला है। तो चलिए जी प्लान को करते हैं हम डिटेल के साथ डिस्कस और देखते हैं हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमेशा की तरह इसके साइज़ की। इसमें हमें प्लान में साइज़ मिलने वाला है 30 फीट बाय 42 फीट, यानी 30 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 42 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तकरीबन रेगुलर साइज़ का आपको इसमें एक अलग प्लॉट मिल जाएगा। छोटे मल्ले की कैटेगरी में आपको तकरीबन इस साइज़ के ही प्लॉट मिलते हैं। तो एरिया की बात कर ले तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 4.5 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। यानी अगर एक मरले में 272 स्क्वायर फीट हो तो आपके पास जो साइज आएगा वो तकरीबन इस साइज का आएगा। लेकिन अगर आपके एरिया में मरला 272 स्क्वायर फीट से कम या ज्यादा है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास सेम साइज है तो ये नक्शा आपके प्लान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो चलिए इस प्लान को डिटेल के साथ करते हैं डिस्कस। इसमें हमको मिलने वाला है एक ग्राउंड फ्लोर प्लान, यानी कि नीचे वाला प्लान। और सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट आ जाएगा गाड़ी के लिए। और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने की तरफ आपको मिलेगा एक कार पोर्च। मेन गेट इसमें आपको सिंगल मिलने वाला है, यानी छोटे वाला गेट इसमें आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बड़े वाला ही मिलने वाला है। कारपोर्च आ जाएगा हमारे पास। कारपोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 13 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। 4.5 मरले की कैटेगरी में आपको छोटी गाड़ी का पोर्च मिल जाएगा जो कि एक ठीक ठाक साइज का आ जाएगा। इसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया इधर तक का ही आने वाला है, यानी इसको हमने बाहर की तरफ एक्सटेंड नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बाहर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 1-3 फीट तक इसको आप शेड बाहर की तरफ दे सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी इंट्रेंस अंदर के लिए। एक स्टेप्स के बाद आपको इंट्रेंस मिल जाएगी और ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगी एक अदद आर्च। अगर आप चाहें तो इसकी जगह डोर भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप आर्च से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिल जाएगी एक अदद इंट्रेंस लॉबी। इंट्रेंस लॉबी का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 5 फीट 9 इंच। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज की आपको इसमें एक अदद लॉबी भी मिल जाएगी। और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 6 फीट 6 इंच। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बात आपका ड्राइंग के लिए यूज़ तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आप इसको पीछे लाउंज में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बाहर से आने वाले गेस्ट भी इसको यूज़ में लेके आएंगे। इसके अलावा हमने बाहर एंट्रेंस लॉबी में दे दी एक अदद सिंक जो कि हैंड वॉश के लिए इस्तेमाल होगा। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 12 फीट 8 इंच। 12 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ड्राइंग और बाथ को हमने बाहर की तरफ वेंटिलेटर्स और विंडोज़ दे दी हैं, जिससे आपको अंदर की तरफ क्रॉस एयर और रोशनी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। आपको सूरज की रोशनी इससे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने की तरफ आपको डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन इंट्रेंस। और मेन इंट्रेंस में सामने ही आपको मिल जाएगा एक आपका टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 4 इंच। 13 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 10 फीट 4 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी जो ये 13 फीट 6 इंच है ये आपको इधर से लेके इधर तक का साबित मिलने वाला है, यानी इसमें आपको क्लियर स्पैन इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है। तो इसमें आपकी 13 फीट 6 इंच में सोफा वगैरह की सेटिंग हो सकती है। सोफा वगैरह आपके इसमें आसानी के साथ आ जाएंगे। इसके अलावा लाउंज में ही दी है हमने इसको स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और इधर से ये ऊपर की तरफ जा रही हैं तो नीचे वाली जगह पे हमें मिल जाएगी इसमें खाली जगह। तो अगर आप चाहें तो इसमें इसको इस वाली जगह पे आर्च भी दे सकते हैं। इससे आपको काफी ओपन स्पेस मिल जाएगी। गेस्ट वगैरह की गैदरिंग के लिए आपको काफी इसमें स्पेस मिल जाएगी। तो टीवी लाउंज में सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक किचन। काफी बड़े साइज का आपको इसमें किचन मिलने वाला है, जिसको हमने रखा है ओपन। अगर आप चाहें तो इसको 4 इंची का पर्दा लगा के बाहर की तरफ और एक अदर डोर देके बंद भी कर सकते हैं। किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 9 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 4 इंच। 9 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 10 फीट 4 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जैसा कि हमारे पास टीवी लाउंज की लंबाई आ गई। इसको हमने दी है बाहर की तरफ विंडो। बाहर की तरफ हमने विंडो दी है जो कि आपकी पोर्च में ओपन होने वाली है। मजीद पीछे की तरफ चले तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। 4 मरले की इस कैटेगरी में आपको 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि कहीं आपको 7 मरले की कैटेगरी में भी 2 बेडरूम मिल रहे होते हैं और यहाँ तक कि आपको 10 मरले की कैटेगरी में भी 2 बेडरूम मिल रहे होते हैं, जिसमें आपको 4 मरले में भी 2 अदद बेडरूम मिल रहे हैं। दरअसल ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने घर की प्लानिंग किस तरह करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर इस चीज पर डिपेंड होता है कि आपके घर की प्लानिंग किस तरह से की जा रही है। तो दोनों बेडरूम का साइज हमारे पास सेम आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की।
इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट 3 इंच बाय 11 फीट। 14 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। 4 मरले के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे साइज का इसमें बेडरूम मिल जाएगा। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी तकरीबन लंबाई आ जाएगी। इसी के साथ आपको दूसरे वाले बेडरूम का साइज भी इसमें सेम मिलने वाला है, यानी इस वाले बेडरूम का साइज भी आपके पास आ जाएगा 14 फीट 3 इंच बाय 11 फीट। 14 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसी तरह पहले बात की तरह इस वाला बात भी हमारे पास सेम साइज का ही आने वाला है। मजीद पीछे चले तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट 6 इंच बाय 3 फीट। 12 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपके तमाम वेंटिलेटर्स और विंडोज ओपन होने वाली हैं, जिससे आपको सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर की तरफ मिल जाएगी। तो चलिए आप चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ। इसमें आपको मिलने वाला है मेन एंट्रेंस इधर से। मेन एंट्रेंस आपको इधर से मिल जाएगी और सामने की तरफ आपको छोटी गाड़ी का पोर्च मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एंट्रेंस और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद ड्राइंग के साथ ही आपको सेंटर में मिल जाएगा एक अदद बाथ, जिसको हम कॉमन यूज में लेके आएंगे। और राइट साइड पे मिल जाएगी मेन एंट्रेंस डबल डोर की सूरत में। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा एक अदद टीवी लाउंज और टीवी लाउंज से स्टेयर आपकी इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद किचन के पीछे की तरफ बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे दो अदद बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ। और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद ओटीएस और ओटीएस में आपकी विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा मुख्तसर सा घर का नक्शा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा और या इससे आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को पिक कर सकते हैं। एक 4.5 मरले की कैटेगरी में आपको सिंपल प्लान के साथ 2 अदद बेडरूम भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।